नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं सुमित कुमार साहू और आप जुड़े हुए हैं मेरे YouTube चैनल एम विद सुमित के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आगामी सितंबर मंथ में 25 तारीख को CGPSC के द्वारा एक वैकेंसी जो निकाली गई है प्यून की, मीन्स चपरासी या फिर वृत्त की, तो उसकी जो परीक्षा है सितंबर माह में होने वाली है, जिसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है और ये 2 जुलाई तक है। तो उसी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम एक एक विषय को क्रमशः पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसी क्रम में हम आज से हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण की कक्षाएं आरंभ कर रहे हैं। हर एक लेक्चर में हम प्रयास करेंगे कि एक एक टॉपिक को कवर करें। यदि आप चाहते हैं कि घर बैठे बेहतरीन तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को और ऑथेंटिक बुक के माध्यम से पढ़ाई करें, ऐसे बुक्स को स्टडी करेंगे जहां से प्रश्न आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी व्याकरण के लिए एक बेस्ट बुक, जो कि आपका हिंदी का संपूर्ण व्याकरण, जिसे लिखा है डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा ने, तो इनका जो बुक है हिंदी का संपूर्ण व्याकरण, हालांकि ये जो बुक है CGPSC के मेंस पर आधारित है। मतलब ये है कि यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स, इस बुक में कई सारे टॉपिक ऐसा है जो आपके CGPSC के मेंस के लिए है और कई सारा ऐसा है जो CG व्याकरण के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी है। तो हम यहाँ पर उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो इसी सीरीज में हम लोग आज के इस सेशन में हिंदी का संपूर्ण व्याकरण में हिंदी वर्णमाला पर चर्चा करेंगे और हिंदी वर्णमाला पर इतने विस्तार से चर्चा करेंगे कि आप अगर इस वीडियो को 2 बार देख लेते हो तो बिल्कुल परीक्षा में हिंदी व्याकरण के कोई भी सवाल आपके नहीं छूटेंगे। तो चलिए समय को जाया ना करते हुए हम हिंदी वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बात मैं और बताऊंगा कि कभी भी जब आप परीक्षा की तैयारी करो तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। जब आपका कॉन्सेप्ट हो जाए तब आप MCQs लगाइए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। पहले ही अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो इससे आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे हाथ में आपको ये दिखाई दे रहा होगा हिंदी का संपूर्ण व्याकरण, जो कि डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा का है। हम इसे कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो विषय है वो है हिंदी वर्णमाला। इसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, तो हिंदी वर्णमाला में हम कुछ कुछ बातें आपको बताते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर 2 शब्दों का मतलब समझिए। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 शब्द लिखता हूँ। शुरुआत करते हैं। हमने एक शब्द लिखा यहाँ पर वर्ण और दूसरा जो शब्द लिखा वो लिखा ध्वनि। ठीक है, एक शब्द मैंने लिखा वर्ण और एक शब्द लिखा ध्वनि। ठीक है, तो वर्ण और ध्वनि वास्तव में क्या है इस चीज को समझते हैं। ठीक है, जैसे हम जो कुछ भी बोलते हैं, है ना, जो भी हम लोग चीज बोलते हैं या जो भी चीज हम लोग सुनते हैं, है ना, बोलते हैं या फिर क्या करते हैं, सुनते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ध्वनि कहते हैं। ठीक है, बोलते हैं, सुनिए ध्यान से सुनना, जो भी चीज है ना या जो कुछ हम लोग बोलते हैं या जो कुछ हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा आ,
हमने क्या कहा आ, तो हम आ जो कह रहे हैं, है ना भाई, वो दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो वो हमारे द्वारा बोला जा रहा है और आपके द्वारा सुना जा रहा है। तो जो भी चीज हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, और जो भी चीज हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ध्वनि। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ध्वनि को हम लोग देख पा रहे हैं? बताइए, क्या हम लोग ध्वनि को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो ध्वनि जो होता है, ये जो है ना, ये दृष्टव्य नहीं होते। छोटी छोटी बातें हैं, बट ध्यान से सुनते जाओगे तो आप बेहतर तरीके से हिंदी वर्णमाला को सीख जाएंगे। ठीक है। तो ध्वनि के बारे में बताया कि जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं या जो कुछ भी हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, उन चीजों को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। ठीक। ध्वनि को हम लोग देख नहीं पाते, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये दृष्टव्य नहीं होते। अब यहीं पर आ जाइए, जो भी चीज हमने बोला या जो भी चीज हमने सुना, जो भी चीज हमने बोला या जो भी चीज हमने सुना, तो जो भी बोला या सुना उसका जो लिखित रूप होता है, कौन सा रूप होता है, लिखित रूप, है ना। जो भी हमने कहा या जो भी हमने सुना, उसका जो लिखित रूप है वो क्या है, एक प्रकार का वर्ण है। हालांकि वर्ण का डेफिनेशन आगे हम लोग और जानेंगे। फिलहाल ये सुनिए कि जो भी चीज हमने क्या कहा, बोला, या जो भी चीज हमने क्या किया, सुना, वो क्या था, ध्वनि था। और बोलते या सुनते हैं उसका जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है, वर्ण। वर्ण को हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं, वर्ण को हम लोग दो चीजों में प्रयोग कर सकते हैं, एक तो लिखने के लिए और दूसरा पढ़ने के लिए, है ना। तो जो लिखा होता है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो पढ़ रहे हैं जिस चीज को, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका असर ये हुआ कि वर्ण जो है ये दृष्टव्य होता है। क्या होता है, दृष्टव्य होता है, मतलब वर्ण को देखा जा सकता है। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही क्या होता है, वर्ण होता है। एक बार और सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। ध्वनि जो भी हम लोग बोलते हैं या जो भी हम लोग सुनते हैं, तो जो भी बोलते हैं या सुनते हैं उसे क्या कहा जाएगा, ध्वनि कहा जाएगा। क्योंकि बोलने वाली चीजें और सुनने वाली, जो भी चीज बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, उसको हम लोग देख नहीं पाते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये दृष्टव्य नहीं होते। ध्वनि का जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। लिखने और पढ़ने या जिसको हम लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं वो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। और वर्ण जो होता है एक प्रकार से दृष्टव्य होता है। क्या होता है, दृष्टव्य होता है। ठीक है। यदि आप नोट करना चाहो तो बिल्कुल नोट कर सकते हो। तो ये हुआ आपका एक पहला टॉपिक, वर्ण और ध्वनि। ठीक है। आगे हम लोग वर्ण को और अच्छे से डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, वर्ण की परिभाषा लिखने के पहले एक और चीज जान लेते हैं। सबसे पहली शुरुआत होती है ध्वनि से। ध्वनि से उत्पन्न होता है वर्ण। याद रखिएगा इस क्रम को, ध्वनि से शुरुआत होता है वर्ण का, वर्णों के मिलने से बनता है शब्द। और डीपली अगर जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्णों से क्या बना होता है, अक्षर, है ना। दोनों में अंतर होता है, वर्ण अलग होता है और अक्षर अलग होता है। कई बार वर्ण और अक्षर तो एक ही बोल देते हैं, बट अभी बताएंगे कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। तो ध्वनियों के मिलने से क्या बना, वर्ण। ध्वनि को जब लिखा तो क्या बन गया, वर्ण। वर्णों से क्या बना, अक्षर। अक्षर से बन जाते हैं शब्द, और शब्दों से बन जाता है वाक्य। तो इस क्रम को याद रखेंगे, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द और शब्द से वाक्य। ठीक है। ध्वनि से वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द और शब्द से वाक्य। इस सीरीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है जी। चलो, तो ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग डेफिनेशन जानते हैं वर्ण का। ठीक है। वर्ण वास्तव में क्या होता है, चलिए वर्ण क्या होता है सुनिए। वर्ण जो होता है ना, वर्ण एक प्रकार की ध्वनि है।
वास्तव में वर्ण क्या एक प्रकार का ध्वनि है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं वर्ण एक प्रकार की क्या है, ध्वनि है जिसे और टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब वर्ण किसे कहेंगे, वर्ण एक प्रकार की ध्वनियां हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, तो वर्ण का डेफिनेशन वही है जिसको हम लोग और तोड़ नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के रूप में लिखा आ ई ऐसे, तो ये सारे के सारे क्या है, वर्ण है। इसी प्रकार का ये हल का चिन्ह है, हलंत का, ये ख, ये ग, ये स्वर रहित क और ग है। ठीक है, तो जिन वर्णों को हम लोग क्या नहीं कर सकते और तोड़ नहीं सकते उन्हें क्या कहा, मतलब जिन ध्वनियों को हम लोग तोड़ नहीं सकते उसे क्या कहा जाएगा, वर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वर्ण कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। यदि मैं पूछूं क जो है वो क्या है, ठीक है, क जो है क्या है, हालांकि पढ़ाई करते समय वर्ण अक्षर करके बोल देते हैं, लेकिन डीपली अगर जाएंगे ना तो क को हम लोग वर्ण नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप क को विच्छेद करते हो, है ना, या तोड़ते हो तो ये बनेगा क प्लस आ, है ना, तो ये क हलंत वाला क और ये आ, ये दोनों क्या है आपस में, ये वर्ण है, ये भी वर्ण और ये भी वर्ण, लेकिन ये दोनों के मिलने से ये वाला क्या कहलाएगा, आपका शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉरी शब्द नहीं, ये आपका कहलाएगा अक्षर। क्या कहलाएगा, अक्षर। तो आशा करता हूं कि आपको वर्ण क्या होता है समझ आ गया होगा, है ना। वर्ण वे ध्वनियां होती है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ ई हलंत वाला क ख और ग, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, अपने आप में क्या कहलाएगा, ये वर्ण कहलाएगा। यहाँ पर मैंने एक बात बताया, ये क लिखा है, तो क जो है अगर डिटेल में बात करें तो वास्तव में क जो है अक्षर है, लेकिन हम इसको तोड़ दिए हलंत वाले क में और प्लस आ में, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, दोनों अलग अलग वर्ण कहलाएगा। हमेशा याद रखिएगा प्रत्येक व्यंजन में आ जो स्वर है उसका मेल होता है, मतलब उसमें आ जो है छुपा होता है। ठीक है, चलिए यहीं पर एक प्रश्न हम आपको देते हैं। हमने लिखा राम, ठीक है, हमने क्या लिखा, राम लिखा, तो बताना है आपको कि राम जो शब्द है इसमें कितने सारे अक्षर हैं, को बताना है कि राम जो शब्द है इसमें कितने सारे क्या है, अक्षर है और कितने सारे वर्ण है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको, कितने सारे अक्षर है और कितने सारे वर्ण है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर अक्षर और वर्ण तो एक ही होता है, तो यहाँ पर रा और मा, यहाँ पे दो अक्षर और दो वर्ण है, तो ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं रा प्लस मा, है ना। तो इस प्रकार जब हमने लिखा तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये और ये अभी क्या कहलाएंगे, अक्षर कहलाएंगे। मतलब राम जो शब्द है यहाँ पर अक्षर कितने हैं, दो है। राम शब्द में अक्षर कितने हैं, दो है। लेकिन अगर मुझे वर्ण पूछा जाए तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ूंगा, र प्लस आ, क्योंकि यहाँ पर आ स्वर का मतलब मेल है, प्लस हलंत युक्त मा और प्लस आ, है ना भाई। तो र प्लस आ प्लस मा प्लस आ, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अगर अक्षर पूछा जाए तो अक्षरों की संख्या तो दो है, लेकिन वर्ण जो है यहाँ पर टोटल कितने हैं, 4 है। ठीक है, इसी प्रकार आप कमेंट में बताइएगा कि अमर जो शब्द है, हमने एक शब्द लिखा है अमर, इस अमर शब्द में अक्षर कितने हैं और वर्ण कितने हैं। ठीक है, अक्षर कितने हैं और वर्ण कितने हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए तो अभी तक जो मैं बताया हूं आपको ये समझ आया होगा, ठीक, कि वर्ण क्या होता है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसको मिटा करके।
चलिए तो अब वर्ण आप समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा बात करते हैं अब वर्णमाला की। किसकी बात करेंगे? वर्णमाला। देखिए थोड़ा समझिएगा, हम लोग पढ़ाई करते समय ना अक्षर और वर्ण, मतलब अक्षर कोई वर्ण बोल देंगे, वर्ण कोई अक्षर बोल देंगे, मेरी बात को समझिए। लेकिन जैसे डिटेल में जाएंगे ना तो दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर जब वर्णमाला का डेफिनेशन बोलेंगे तो वहां पे हम लोग या तो वर्ण भी बोल देंगे या तो फिर अक्षर भी बोल देंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शब्द क्या लिखा हुआ है? वर्णमाला। वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या, इसको समझिए। वर्णमाला क्या, उसको समझिए। आपको पता है वर्ण की जगह हम लोग अक्षर का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना? आ, ई और बहुत सारे, है ना भाई? ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है ना? इसी प्रकार लास्ट में आपका आगे आपको पता होगा अक्षर, है ना, ज्ञ और स्र, ये तमाम चीजें आती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक प्रकार से वर्ण या फिर क्या है, अक्षर है। यहाँ पे समझते जाइए कि वर्ण को डिटेल में जाएंगे तो उस प्रकार लिखेंगे, बट बोलते समय ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है मान लो आपको एक माला बनाना है। क्या बनाना है? माला। तो वर्णों को, तो वहां पे फूलों को अगर माला बनाना है तो फूलों को क्या करते हैं, क्रम में व्यवस्थित करते हैं। मान लो आपको माला बनाना है, माला समझते हैं ना भाई? तो माला बनाना है तो फूलों को क्या करते हैं, एक बिल्कुल एक क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं किसी धागे में। सेम उसी प्रकार यदि हम लोग वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रख दे, वर्णों को कैसे रख दे, व्यवस्थित क्रम में। वर्णों को व्यवस्थित क्रम में का मतलब आ से शुरुआत करेंगे, आ ई ऊ ऐसे करके और चलते चलते कहां तक चले जाएंगे, अक्षर, ज्ञ और स्र, है ना? तो जब हम लोग वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखेंगे, है ना, वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो उस व्यवस्थित क्रम को पूरे पैकेट जिसका तैयार होगा आ से लेकर कहां तक, स्र तक, तो कंप्लीटली क्या कहलाएगा, वर्णमाला। जैसे फूल की हमने बात किया, है ना भाई? जैसे हमने एक फूल की बात की, एक फूल में हमने एक माला की बात की, उस माला में हमने किसको अरेंजमेंट किया, फूलों को अरेंजमेंट किया। किसको अरेंजमेंट किया, फूलों को। तो फूलों को जब एक क्रम में अरेंजमेंट किया तो क्या बन गया, माला बन गया। एक धागे में किया तो जी। सेम उसी प्रकार जब वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है उसी को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। आशा करता हूं आप सबकी को समझ आया होगा कि वर्णमाला क्या होता है। अब थोड़ी थोड़ी बातें जानते जाइए, है ना? ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना भाई? क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। तो यहाँ पे ये बातें याद रखेंगे। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में सबसे पहली बात जो वर्णों की संख्या है, वर्ण टोटल है 52। टोटल वर्ण कितने हैं, 52। याद रखेंगे ना, आ से लेकर पूरा ज्ञ तक कितने वर्ण हो जाते हैं आपके, 52 वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, अगर हम स्वरों की बात करें, किसकी बात करें, स्वरों की बात करें, तो स्वरों की संख्या है 11। किसकी संख्या है, 11 स्वरों की संख्या। तीसरा जो चीज है अयोगवाह, सुनते जाइए, वर्णों को बांटा गया है ना अलग अलग चीजों में। स्वर कितने हैं, 11। अयोगवाह कितने हैं, ध्यान दीजिए, अयोगवाह कितने हैं, 2, है ना? अयोगवाह कितने हैं, 2 है। इन पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चौथा जो चीज है वो है आपका व्यंजन। क्या, व्यंजन। व्यंजनों की संख्या है 35। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 35 है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। और पांचवा जो चीज है वो है उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन, है ना? उक्षिप्त व्यंजन, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें कौन हो चुका है, अंतिम में आप लिखता हूं संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये कितने हैं, 4। इनको जोड़ सकते हैं आप लोग, जोड़ोगे तो बिल्कुल आ जाएगा। ये 11 और 4 क्या हो गया, 15। 15 और 35 हो गया आपका 50। 50 और कितना हो गया, 52। एक बार और समझ लीजिए, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण है, 52 वर्ण है, मतलब 52 अक्षर है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11।
अयोगवाह कितने हैं 2, व्यंजन कितने हैं 35, संयुक्त व्यंजन कितने हैं 4। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। टोटल कितने वर्ण है 52। 52 वर्णों में है ना, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, स्वरों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्वरों की बात करते हैं। तो स्वर कितने हैं आपको पता चल चुका है 11। अब वो 11 स्वर कौन कौन से हैं, तो वो है आ, ई, ऊ, और उसके बाद री से ऋषि, फिर ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 जो मैंने यहाँ पर लिखा, ये 11 वर्णों को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। दूसरा जो चीज है यहाँ पर अयोगवाह, क्या चीज, अयोगवाह। आगे जानेंगे कि स्वर किसे कहा जाता है और अयोगवाह किसे कहा जाता है। तो चलिए अयोगवाह के बारे में जानते हैं। तो अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2 है, और इसमें आपका आता है अम और आहा। इसको अनुस्वार कहा जाता है और इसको विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो अम और आहा जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके अयोगवाह के अंदर आते हैं, ठीक है। तीसरा जो चीज है वो है व्यंजन। क्या है, व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 35। इन 35 व्यंजनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। उन कैटेगरी को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। यहां से एक बार देख लीजिए, वर्ण कितने हैं 52, स्वर कितने हैं 11, अयोगवाह 2, व्यंजन 35, संयुक्त व्यंजन 4, ठीक। अब यहीं पे ध्यान देना है ना। मैं यहाँ पे 2 चीजें बता चुका था आपको, एक तो बताया था स्वर और एक बताया था अयोगवाह। अब तीसरा जो चीज जान रहे हैं हम लोग वो जानने वाले हैं व्यंजन। तो व्यंजन कितने हैं 35। इन 35 व्यंजनों को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्पर्श व्यंजन का। किसकी बात करेंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है ना, किसकी संख्या, स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो है 25। कितने हैं 25। टोटल कितना बताना है अपने को 35। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से, इसको याद रखेंगे। ये पहले तो लाइन रखो, कचट, कचट तप, ये कचट तप को याद रख लेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से, क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ध, अना, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, अना, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। आगे ये भी जानेंगे कि इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, ठीक है। फिर अब इसी में एक चीज और जान लीजिए, ये वाला जो लाइन है, ये क से शब्द, इसको कहा जाता है क वर्ग। क्या कहते हैं, क वर्ग। इसको कहा जाता है च वर्ग। क्या कहते हैं, च वर्ग। इसको कहा जाता है त वर्ग। समझ चुके हैं इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे त वर्ग, इसको बोलेंगे प वर्ग बोलेंगे, ठीक है। तो समझते जाना है ध्यान से आपको कि ये आपका क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, ये प वर्ग हो गया। व्यंजन टोटल कितने हैं 35। देखिए लिंक को मत भूलिए। स्वर कितने हैं 11, कहां से कहां तक, आ से लेकर औ तक। अयोगवाह में आपका आता है अम और आहा, अम और आहा। व्यंजन कितने हैं 35। व्यंजनों को 35 को बांटने वाले हैं। तो व्यंजनों को जो 35 को बांटे, तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए 25। कितने हो गए 25। चलिए इसके जस्ट बाद हम आपको बताते हैं, यहां पर का से लेकर यहां तक हो चुका है। अगला जो होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। टोटल 35 बताना है बच्चों ना। इसकी जो संख्या है वो है आपका 4 है। क्या है 4। इसको लिखेंगे क्या थी, य, है ना। देखिए अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है आपको याद रखना है, य, र, ल और व। य, र, ल, व ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो 25 और 4 कितने हो गए 29, ठीक है। चलिए आगे और बताते हैं। अगला जो है आपका है ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देखिए, एक तो हो गए स्पर्श व्यंजन 25,
अंतस्थ व्यंजन हो गए 4, ऊष्म व्यंजन कितने हैं 4। क्या क्या इसको याद रखेंगे, स, श, स और ह। ठीक, उसके जस्ट बाद यहां पर ध्यान देना, ये 25, 25 और 4 हो गया 29, 29 और 4 कितने हो गए 33। अब दो और बचा, इसको कहा जाता है द्विगुण व्यंजक। क्या चीज, द्विगुण। इसमें आपको आता है ढ और ढ़। ठीक, इसको द्विगुण या उचित व्यंजन कहा जाता है। तो इस प्रकार व्यंजन कितने हो गए 35, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4, ऊष्म व्यंजन स, श, स और ह 4 और द्विगुण व्यंजन ढ़ और ढ़। ठीक, और अंत में कौन बचा, अब आपके 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आता है आपका, याद रखेंगे अक्षा, त्र, ज्ञ और ये स्र। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ आया होगा। अगले क्लास में, ठीक है, हम इसके आगे पढ़ेंगे, तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, स्वरों से शुरुआत करेंगे। ठीक है, कि स्वर 11 है, तो स्वरों के कितने प्रकार है, स्वर का डेफिनेशन क्या है, फिर अयोगवाह क्या है, व्यंजन क्या है, उसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ये तमाम चीजों को हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, फिर आज का क्लास ऑफ करेंगे। तो आज हमने हिंदी वर्णमाला आरंभ किया, जिसमें हमने हिंदी का संपूर्ण व्याकरण डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा का जो हिंदी वर्णमाला वाला जो अध्याय है उसको हमने स्टार्ट किया है। आज के क्लास में हमने जाना कि ध्वनि क्या होता है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमने जाना वर्णमाला और स्वर, व्यंजन, उसके जस्ट बाद अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, तमाम चीजें हमने जान लिया। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम और बेहतर तरीके से आसान भाषा में से समझने का प्रयास करेंगे। और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक भी करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।